तीर्थंकर तीनों लोकों को ठीक वैसा ही देखते और जानते हैं जैसे हम टीवी या मूवी देखते हैं। उनके पास अतीत, वर्तमान, भविष्य के हर प्रश्न का जवाब मौजूद होता है जिसे वे अपने सर्व ज्ञान से देखकर बताते हैं। तो एक बार भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम ने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान, आपके निर्वाण के बाद क्या होगा? आपके निर्वाण के पश्चात कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटेगी? तो भगवान जवाब में फरमाते हैं कि गौतम, मेरे मोक्ष गमन के 3 वर्ष 8.5 महीने के पश्चात दुष्यम नामक 5वां आरा या कलयुग लगेगा। मेरे निर्वाण के 64 वर्ष के पश्चात अंतिम केवली जम्बू स्वामी सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। उसी समय मनः पर्यवज्ञान, परम अवधि ज्ञान, पुलाक लब्धि, आहारक शरीर, छपक श्रेणी, उपसम श्रेणी, जिनकल्प, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय, यथाख्यात चारित्र, केवल ज्ञान और मुक्ति गमन, इन 12 स्थानों का भरत क्षेत्र से विलोप हो जाएगा। मेरे निर्वाण के पश्चात मेरे शासन में 5वें आर्य के अंत तक 2004 युग प्रधान आचार्य होंगे। उनमें प्रथम आचार्य सुधर्मा स्वामी और अंतिम आचार्य दुप्रसह होंगे। मेरे निर्वाण के 170 वर्ष के पश्चात आचार्य भद्रबाहु के स्वर्ग आरोहण के बाद अंतिम 4 वर्ष पूर्व समचतुरस संस्थान, वज्र ऋषभ नाराज सहनन और महाप्राण ध्यान, इन 4 चीज़ों का भरत क्षेत्र से विलोप हो जाएगा या उच्छेद हो जाएगा। मेरे निर्वाण के 500 वर्ष के पश्चात आचार्य आर्य वज्र के समय में 10वां पूर्व और प्रथम सहनन और प्रथम चतुष्क समाप्त हो जाएंगे। मेरे मोक्ष गमन के अनंतर पालक, नंद, चंद्रगुप्त आदि राजाओं के देहावसान के पश्चात अर्थात मेरे निर्वाण के 470 वर्ष बीत जाने पर विक्रमादित्य नामक राजा होगा। पालक का राज्यकाल 60 वर्ष का, नंदों का राज्यकाल 155 वर्ष का, मौर्यों का 108 वर्ष का, पुष्यमित्र का 30 वर्ष, बलमित्र और भानुमित्र का राज्यकाल 60 वर्ष, नरवाहन का 40 वर्ष, गर्दभिल्ल का 13 वर्ष, शक का राज्यकाल 4 वर्ष और उसके पश्चात विक्रमादित्य का शासन होगा। सज्जन और स्वर्ण पुरुष विक्रमादित्य पृथ्वी का निष्कटंक राज्य करके अपना संवत चलाएगा। मेरे निर्वाण के 453 वर्ष के पश्चात गर्दभिल्ल के राज्य का अंत करने वाला कालकाचार्य होगा। बहुत से साधु भांडों के समान होंगे। पूर्वाचार्यों से परंपरागत चली आ रही समाचारी का परित्याग करके अपनी कपोल कल्पना के अनुसार समाचारी और चारित्र के नियम बना बनाकर उस समय के अल्पज्ञ मनुष्यों को विमुग्ध करके आगम के विपरीत प्ररूपणा करते हुए आत्म प्रशंसा और पर निंदा में निरत रहेंगे। विपुल आत्मबल वालों की कोई पूछ नहीं रहेगी और आत्मबल विहीन लोग पूजनीय वंदनीय बनेंगे। इस प्रकार अनंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी रूप इस संसार चक्र में धर्म की आराधन करने वाले ही वस्तुतः काल चक्र को पार करके सिद्धि प्राप्त करेंगे। भगवान के द्वारा इस तरह संसार भ्रमण और दुखों की भयंकरता का विवरण सुनकर कई राजा आदि अनेक भव्य आत्माएं भगवान महावीर के शासन में दीक्षित होकर निग्रंथ धर्म को अपनाती है। विस्तार से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे संबंधित एक वीडियो बनाया गया है विस्तार से। आज का प्रश्न है कि साधना काल में भगवान महावीर का पहला शिष्य कौन था, उसका क्या नाम था? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।